गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज है एक्स्ट्रास इस चैप्टर के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो नॉर्मल चैप्टर में नहीं थे, पर मुझे लगा आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जर्क और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो पढ़ते हैं। तो जर्क जो है, जर्क इज द रेट ऑफ, एक सेकंड, रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के बीतते बीतते एक्सेलरेशन कैसे चेंज होती है, उसका मेजर है ये जर्क। तो जर्क की वो हो जाएगी यूनिट्स मीटर पर सेकंड क्यूब, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन टी है ना, इसका फॉर्मूला है ना ये नॉर्मल, ये है जो वेक्टर है ना, ये जे इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। ठीक है। अब जर्क के बाद क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम बोलते हैं स्नैप, जिसकी वही है स्नैप इज जर्क अपॉन टाइम। तो स्नैप को हम उससे क्या कहते हैं, स्नैप की वो होती है मीटर, ये है स्नैप की यूनिट्स। फिर उसके बाद आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्नैप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं क्रैकल। ये होता है मीटर पर सेकेंड टू द पावर ऑफ 5। फिर उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ क्रैकल को बोलते हैं पॉप, जैसे मीटर पर सेकेंड टू द पावर ऑफ 6। तो ये है। अब एक और चीज है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी जो होती है उसमें कांस्टेंट होता है जी। ग्रेविटी एक तरीके से एक्सेलरेशन है। ग्रेविटी एक एक्सेलरे एक फोर्स है, तो फोर्स जो है वो एक एक्सेलरेशन क्रिएट करती है मास में। तो ये जी है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है। कभी कभी अप्रोक्सीमेटली इसको 10 भी ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस में। तो ठीक है, तो इनकी वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू की जगह क्या आ गया जी, ए की जगह क्या आ गया जी, क्योंकि ए है एक्सेलरेशन। तो v इक्वल्स टू यू प्लस माइनस जी टी। अब ये बताऊंगा कि ये क्यों है, ये माइनस किस लिए है, किस केस के लिए है। फिर उसके बाद है यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ हाइट यूज हो जाती है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे फेंक रहे हैं ना। h इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर्ड। और तीसरा है v स्क्वायर्ड इक्वल्स टू यू स्क्वायर्ड प्लस माइनस 2gh। अब ये बताते प्लस माइनस किस लिए है। अगर कोई भी वो है, अगर कोई भी वो लिया जाए, हम ऐसी मोशन मतलब ऐसे ही दिखा रहे हैं कि अगर कहीं ऐसे है, जमीन है ये साइड में, हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं किसी को, इसको कुछ वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका गया और यहाँ एक्सेलरेशन बार बार इसे ग्रेविटी के नीचे खींचेगी। तो इसका कुछ पाथ ऐसे होगा, मतलब थोड़ा चौड़ा करके दिखाया जाए, ये ऊपर जाएगा, ऊपर थोड़ी देर रुकेगा, फिर नीचे आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है और फिर आते आते कम होते 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 जीरो हो जाएगी इसकी हाइट। जहां से शुरू हुआ वहीं आके थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। ये होता है। और ग्रेविटी का एक केस होता है, तो यहाँ इस केस में हम देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तब ये रुकेगा यहाँ पे आके, फिर यहाँ से नीचे गिर रहा है। तो यानी वेलोसिटी इसकी कम होती जा रही है हर मोमेंट पे। तो इस केस में u माइनस जी टी वाला फॉर्मूला लगेगा। और इस केस में बढ़ रही है, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी माइनस भी हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। एक्चुअली माइनस यू यू से गया तो माइनस यू। तो ऐसे ऐसे होगा यहाँ। तो यहाँ इस केस में प्लस आ जाएगा। इस पॉइंट से देखा जाए, इससे इधर से इधर का देखा जाए, तो उस केस में प्लस आ जाएगा।
टोटल वैल्यू नेगेटिव में आएगी क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है। ओके। और अब एक और केस होता है कि कोई एक बिल्डिंग है उससे बस ड्रॉप कर दिया है नीचे। ये भी केस होता है कभी कभी, किसी बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया। तो उसमें तो डायरेक्ट एक ही होता है, उसमें तो प्लस होता है सीधा या माइनस, जो भी आप साइन कन्वेंशन के हिसाब से ले रहे हो। अगर आप इसमें वो ले रहे हो ना जनरली, तो ये y है, ये y डैश है, तो ये नेगेटिव होगा, नीचे गिर रहा है तो नेगेटिव होगा वैल्यू उसकी, और ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। एंड